If you are somebody जो कि एक आसान फन वे ढूंढ रहा है to make some money online, then you are at the right place. I will tell you 9 ways to make money sitting at your home by just using Canva. इसमें से 2 तरीके तो आज भी मैं यूज करती हूँ to generate some passive income. इन दोनों ही तरीकों से मैं एक decent earning कर लेती हूँ 30 से 40 हजार की. And you can replicate these 2 ways too. Canva हमारा एक free graphic designing tool है with tons of photographs, vectors, illustrations, visual elements and a lot of templates. And if you use Canva wisely, you can definitely earn a good amount of money sitting at your home. So without further ado, let's get started. The first one is affiliate income through pins. सबसे पहले affiliate income क्या होता है? जब तुम किसी की सर्विस या प्रोडक्ट दूसरों को रिकमेंड करते हो तो उसे प्रमोशन कहते हैं। और तुम्हारी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे अगर कोई इंसान वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीद लेता है, then you will get a affiliate commission. Suppose एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज और उसका affiliate कमीशन है 20%. तो तुम्हारे रिकमेंडेशन पर अगर किसी ने वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा, देन यू विल अर्न 20 रुपीज एज योर एफिलिएट कमीशन। जैसे तुमने देखा होगा आजकल लोग कितने सारे Amazon के प्रोडक्ट्स, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स और इनफैक्ट मीशो के प्रोडक्ट दूसरों को रिकमेंड कर रहे हैं रील्स में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब वीडियोस में। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको एफिलिएट कमीशन के थ्रू अर्निंग हो। फॉर एग्जाम्पल थ्रिफ्टी डेकोर चिक, ये एक बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग और होम डेकोर का ब्लॉग है। इसने यहाँ पर अगर हम देखें कुछ अपने घर के पिक्चर्स अटैच करी हैं, जैसे कि इसमें ये टेबल हो गए, कर्टन्स हो गए, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर ये इन कर्टन्स की पिक्चर दिखा रही है, उसके बाद इन लूप्स की, हुक्स की पिक्चर दिखा रही है, फिर बाकी पिन्स की पिक्चर दिखा रही है। तो ये अपने एफिलिएट के लिंक के थ्रू इन सब चीजों को प्रमोट कर रही है ताकि अगर कोई इस DIY ट्रिक को फॉलो कर रहा है तो वो इनके पिन से सामान खरीदे और इनको कमीशन मिले। और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपना एक ब्लॉग सेटअप करना है। चाहे तुम फ्री में ब्लॉगर्स प्रो पे अपना एक ब्लॉग बना लो जहां पर थोड़े बहुत आर्टिकल्स लिखना। फिर उन आर्टिकल्स में तुम्हें कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना होगा। तुम इलेक्ट्रॉनिक्स भी चूज कर सकते हो क्योंकि उसका कमीशन रेट ज्यादा होता है। तुम होम DIY प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो। यू आर फ्री टू यूज प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस फ्रॉम Amazon, फ्रॉम शेयर अ सेल, फ्रॉम क्लिकबैंक, डिजीस्टोर 24, एनीवेयर। काफी सारी एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स हैं। चूज करने के बाद तुम्हें क्या करना है, कैनवा पे आना है और पिन बनाना है, क्योंकि पिंटरेस्ट के थ्रू ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सेल होती हैं और कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होता है। तुम कैनवा पे आओगे और टाइप करोगे पिंटरेस्ट पिन। टाइप करने के बाद जस्ट गो टू ब्लैंक एलिमेंट से एक फोटोग्राफ उठाओ, लेट्स से ड्राइंग रूम। ये उठा के मैंने इसको यहाँ पे बैकग्राउंड लगाया, देन थोड़ा सा मैं इसे ट्रांसपेरेंट कर दूंगी। देन ये जो हमारा ये टेक्स्ट है, कस्टम पिंच प्लेट, यहाँ से कॉपी करा टेक्स्ट, पीछे यहाँ पर एक वो डाला, देन इसको वाइट करा, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया और ये हमारा पिन रेडी हो गया टू बी पोस्टेड ऑन कैनवा। इस पिन को देखने के बाद पिंटरेस्ट पे कोई जैसे भी क्लिक करेगा वो तुम्हारे एफिलिएट ब्लॉग पे पहुंच जाएगा और वहां से चांसेस ये है अगर 10 लोग क्लिक करते हैं तो 5-6 तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और तुम्हें सिर्फ ये जो पिन क्रिएट करा है इसको डाउनलोड करना है एज अ JPG फॉर्मेट में और जाकर पिंटरेस्ट पे पिन कर देना है। इस तरीके से तुम अपने एक ब्लॉग में काफी सारे एफिलिएट लिंक्स डाल सकते हो और साथ साथ उसको सबसे ज्यादा कोशिश ये करनी है पिंटरेस्ट पे पिन बना के प्रमोट करना है, क्योंकि यहाँ से एफिलिएट कमीशन ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ से कन्वर्जन ज्यादा होता है। द सेकेंड वन इज सेलिंग कैनवा टेम्पलेट। इसमें यू नीड टू सेल टेम्पलेट्स टू पीपल ताकि उसको वो एडिट करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करे या उसको प्रिंट करवा ले। अब काफी तरीके की टेम्पलेट्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा सेल होती हैं वो है तुम्हारी रियल एस्टेट टेम्पलेट, होम स्कूल रिलेटेड टेम्पलेट, मॉन्टेसरी मटेरियल की टेम्पलेट, कंटेंट क्रिएटर की इंस्टाग्राम टेम्पलेट, इन्विटेशन कार्ड्स, बर्थडे कार्ड्स की टेम्पलेट और भी बहुत सारी टेम्पलेट आइडियाज हैं। अगर मैं काउंट करूँ तो 100-200 से ऊपर तो मुझे खुद की याद है, मैंने खुद डिजाइन करी हुई है। तुम्हें कैनवा पे ये सारी मिल जाएंगी। थोड़ा सा रिक्रिएशन करना है और उसके बाद उसको सेल करना है Etsy पे या अपने इंस्टाग्राम पेज पे या Shopify पे अकाउंट बना के या रेडबबल पे। इसके बाद द थर्ड वन इज सेलिंग POD प्रोडक्ट। POD प्रोडक्ट जैसे कि मग्स, टम्बलर्स, टी-शर्ट, स्वेटशर्ट, कैप, बच्चों की वंजीज, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट हैं और इसको लोग भर भर के खरीदते हैं। चाहे तुम Amazon की बात करो, चाहे तुम Etsy
एटसी की बात करो, हर कहीं लोग खरीदते हैं। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ जैसे कि ये टी शर्ट है, इस पे जो डिजाइन है उसको बनाना है। बनाने के बाद किसी थर्ड पार्टी वेंडर जैसे कि प्रिंटिफाई से कनेक्ट कर लेना है। फिर जैसे ही कोई कस्टमर तुम्हारा डिजाइन देखने के बाद टी शर्ट परचेज करता है तो प्रिंटफुल या प्रिंटिफाई जो थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं वो तुम्हारे बिहाफ पे इसको प्रिंट करके उस पर्टिकुलर कस्टमर को शिप कर देंगे। तुम्हें सिर्फ डिजाइनिंग करना है। अब अगेन क्योंकि मदर्स डे आने वाला है तो एक ये टी शर्ट जो कि बहुत पॉपुलर हो रही है, मॉम द हार्ट ऑफ द फैमिली इन 20+ बास्केट, इसका ये सिर्फ SVG कितना पॉपुलर हो रहा है, इसको क्रिएट करना कैनवा पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्रिएट कैसे करते हैं, मैंने कैनवा पे एक फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसको जाकर देख लो। यू विल गेट टू नो हाउ टू क्रिएट सच डिजाइन। ये सेम चीज तुम्हें मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। कैनवा पे गई, यहाँ पर फ्लावर्स टाइप करा, लेट्स ड्रॉ समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट वन। इसको यहाँ से उठाया, देन टेक्स्ट पे गई, यहाँ से मॉम लिखा, इस मॉम का थोड़ा फॉन्ट चेंज करा, देन शी हैज रिटन द हार्ट ऑफ द फैमिली। फिर यहाँ पर गई, अगेन टेक्स्ट द हार्ट ऑफ द फैमिली यहाँ पे टाइप करा, फिर यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, हार्ट ऑफ द फैमिली, जो भी फॉन्ट तुमको ठीक लग रहा हो डिजाइनिंग अकॉर्डिंग, लेट्स टेक दिस वन। फिर यहाँ पर उसने थोड़ा बहुत साइंस लगा दिया या लीव्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये उठा के यहाँ पर ये लगा दिए। और यहाँ पर यही नहीं, तुम कलरफुल फ्लावर्स भी लगा सकते हो, जैसे कि ये वाला, जैसे कि बट आई फील ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो लेट्स चूज दिस वन। ऐसे कलरफुल फ्लावर्स भी लगा सकते हो तुम और तुम्हारा पूरा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। इनफैक्ट लुक एट दिस वन, दिस इज ऑल्सो लुकिंग रियली नाइस। ऐसा कुछ भी लगा सकते हैं, मॉम द हार्ट ऑफ फैमिली। फिर इसको हमें सिर्फ डाउनलोड में आके SVG फॉर्मेट में सेव कर लेना है और हमारा डिजाइन रेडी हो जाएगा। फोर्थ प्रोडक्ट इज सेलिंग डिजिटल फाइल एज SVG फॉर स्पेशल ओकेजन। अगेन क्योंकि मदर्स डे आने वाला है, अगर मैं Etsy पे जाऊं और यहाँ पे टाइप करूं मदर्स डे SVG तो मुझे ये सारे डिजाइन मिल जाएंगे। सी दिस इज ऑल्सो एन SVG डिजाइन जो कि टी शर्ट पे जाएगा। सी दिस वन, सॉकर मॉम, ये भी तुम्हें SVG डिजाइन जैसे मैंने अभी प्रीवियसली करा है, ये डिजाइन तुम Etsy पे सेल कर सकते हो। सी दिस वन, these are popular now and these are best selling designs। इन सबको क्रिएट करना कैनवा पे कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं मदर्स डे एक ओकेजन बता रही हूँ, मदर्स डे, फादर्स डे, अभी 4th जुलाई आने वाला है, देन उसके अलावा क्रिसमस के, हैलोवीन के, हर तरीके के SVG डिजाइन जो कि तुम टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं और सारे कैनवा पे बहुत इजिली क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके बाद द 5th प्रोडक्ट इज इन्विटेशन कार्ड। ये देखो कैनवा पे कितनी सारी इन्विटेशन, ये वेडिंग कार्ड्स की डिजाइन है। ऐसे ही अगर तुम बर्थडे टाइप करोगे तो बर्थडे के भी काफी सारे डिजाइन्स ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, तुम्हें इन्हें रिक्रिएट करना है। अगेन तुम ये डिजाइन टेम्पलेट Etsy पे सेल कर सकते हो क्योंकि वहां पर बिकते हैं। उसके अलावा तुम खुद ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो ऑनलाइन या अपने पर्टिकुलर एरिया लोकेलिटी में, क्योंकि वहां पर भी डिमांड रहती है। नेक्स्ट कम्स आवर 6th प्रोडक्ट दैट इज अगेन गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड दैट इज एफर्मेशन कार्ड। अब एफर्मेशन कार्ड्स हमारी फर्स्ट पर्सन स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि डिजाइन करी जाती हैं टू एनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Amazon पे अगर मैं एफर्मेशन कार्ड डालूं तो ये एक एफर्मेशन कार्ड है, बी अ चाइल्ड अगेन टुडे एंड स्प्रेड सम मिस्चीफ। ये इंस्पिरेशनल 60 कार्ड्स गिफ्ट फॉर वुमेन्स डे, न्यू ईयर, बर्थडे, मदर्स डे। इसका प्राइस है 300 रुपीज और कुछ 300 रुपीज और ये Amazon पे बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही Etsy की बात करें तो Etsy पे एफर्मेशन कार्ड बहुत इजीली डेली बेसिस पे कम से कम $10,000 के सेल होते हैं, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। अगर हम ये वाला देखें, एडिटेबल मैनिफेस्टिंग कार्ड डेक टेम्पलेट, ये कितना सेल हो रहा है। ऐसे ही तुम्हें ये सेल्फ केयर एफर्मेशन कार्ड्स, अगर तुम इस कार्ड को देखो, इसको डिजाइन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे कि अगर हम ये बात करें, द बेस्ट लिखा है इज यू टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम और नीचे फ्लावर बनाया हुआ है। ये कार्ड 1 मिनट में डिजाइन हो जाएगा, तुम्हें ऐसे ही डिजाइन करके सेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे कस्टमाइज गिफ्ट्स की। कस्टमाइज गिफ्ट्स अगेन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली डिजाइन वाले। अब कस्टमाइजेशन के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि ये एक कपल फोटोग्राफ तुम्हें मिलेगा और उसको तुम्हें एनिमेट करके डिजिटल फाइल कस्टमर को प्रोवाइड करना है। दिस इज फॉर 267 रुपीज और AI टूल की हेल्प से ये विद इन सेकेंड्स डिजाइन हो जाती है। दूसरी तरीके की
कस्टमाइज गिफ्ट जो कि आजकल पॉपुलर हैं वो है तुम्हारे बर्थ फ्लावर कस्टमाइजेशन। एक दिखाती हूँ एग्जाम्पल। अब हर एक मंथ का एक बर्थ फ्लावर होता है, जैसे जनवरी का कार्नेशन, फरवरी का वॉयलेट, डैफोडिल, ये सारे बर्थ फ्लावर्स होते हैं मंथ वाइज। अब तुम क्या करोगे, कुछ ऐसा सा डिजाइन बनाओगे विद द हेल्प ऑफ बर्थ फ्लावर्स। दिस इज अ गिफ्ट फॉर ग्रैंड मा। तुम्हें लिखना है ग्रैंड मास गार्डन और उनके जितने भी सन, डॉटर या ग्रैंड किड्स है उनके नाम के आगे उनका बर्थ फ्लावर लगा देना है। बर्थ फ्लावर तुम्हें कैनवा पे भी मिल जाएंगे, तुम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वो फ्लावर लगाना है और साइड में नाम लिख देना है। दिस इज दैट इजी। सेम वे अगर मैं ये वाला देखूं, दिस इज ग्रैंड मास गार्डन। इसने उनके बर्थ मंथ के रिलेटेड फ्लावर्स का बंच यहाँ पे बना दिया है और लिख दिया है ग्रैंड मास गार्डन एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 621। इस ग्रैंड मास गार्डन को बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट में तुम 621 रुपए कमा सकते हो। तो ये काम भी तुम कर सकते हो। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग ई बुक टेम्पलेट। कितने सारे कोर्स क्रिएटर्स ऑनलाइन तुम्हें दिखते हो। तुम 2 रील देखो, तीसरा रील तुम्हें कोई ना कोई इंसान दिख जाएगा जो कि कोर्स सेल कर रहा है। इन कोर्स क्रिएटर्स को ई बुक चाहिए होती है ताकि जो इनका कोर्स है उसको बहुत इजिली ये क्रिएट कर सके। कैनवा पे तुम्हें ऐसी काफी सारी ई बुक टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाएंगी जो कि तुम एज एन इंस्पिरेशन यूज कर सकते हो टू क्रिएट योर ई बुक टेम्पलेट। अब ई बुक टेम्पलेट तुम कैनवा पे भी सेल कर सकते हो, तुम एडोबी स्टॉक पे भी सेल कर सकते हो, तुम एटसी पे भी, रेडबबल पे भी सेल कर सकते हो या अपना खुद का एक इंस्टाग्राम पेज बना के भी सेल कर सकते हो। चॉइस इज टोटली योर। द लास्ट वन इज सेलिंग प्रिंटेबल कलरिंग। ये काम मैं खुद करती हूँ और इन कलरिंग बुक्स को बनाना बहुत आसान है। मिड जर्नी, लेक्सिका या लियोनार्डो एआई जैसे एआई टूल्स यूज करने हैं, उससे कलरिंग बुक के पेजेस निकालने हैं, कैनवा पे उसको असेंबल करना है एज अ बुक और फिर उसको एज अ प्रिंटेबल डिजिटल डाउनलोड सेल करना है। एटसी पे, रेडबबल पे, गमरोड पे, कहीं पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है। इनफैक्ट अमेज़न पे भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो ये काम मैं खुद कर रही हूँ और मुझे इससे आराम से 20 से 25 हजार रुपए की अर्निंग होती है। मैंने एक बार 200 बुक बैठ के डिजाइन करी थी 3 से 4 हफ्ते में। एक बार का काम था, फिर आई वाज सॉर्टेड। अब ऑटो पायलट मोड पे आई गेट पैसिव इनकम थ्रू दिस कलरिंग बुक्स। यू कैन अडॉप्ट दिस आइडिया टू। So these were the 9 ways which can help you to earn passive income online using Canva.